हेलो व्यूअर्स, आई एम सुनंदिता एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। ये वीडियो SCSS स्कीम का सेकेंड पार्ट है। अगर आप प्रीवियस पार्ट नहीं देखें तो आई बटन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इफ यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, डिपॉजिट्स, ड्यूरेशन, एक्सटेंशन, इंटरेस्ट रेट्स, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। SCSS स्कीम में मिनिमम 1000 रुपीज एक व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 या मल्टीपल ऑफ 1000 होना चाहिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट अप टू 15 lakhs आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द अकाउंट अट्रैक्ट्स TDS at applicable rates। SCSS स्कीम एक टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट है जिसमें TDS डिडक्ट होकर इन्वेस्टर के अकाउंट में जमा होगा। ऑन फर्निशिंग ऑफ ए डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15H फॉर दोज above 60 years और फॉर्म 15G फॉर दोज below 60 years to the bank by eligible depositors, no deduction of tax shall be made। डिपोजिटर्स जिनका एज 60 साल से ज़्यादा हो उन्हें फॉर्म 15H जमा करना होगा और इन्वेस्टर जिनका एज 60 साल से कम हो उन्हें 15G फॉर्म जमा करना होगा जिससे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। डिपॉजिट्स। देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट इन द अकाउंट इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज नॉट एक्सीडिंग ₹15 lakhs। इन्वेस्टर को एक ही डिपॉजिट करना होगा 1000 से लेकर 15 लाख तक। सेकेंड पॉइंट, where deposit is made by check or demand draft, the date of encashment of the check or demand draft shall be the date of credit to the account। डिपोजिटर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ड्यूरेशन। द डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years and normally no withdrawal shall be permitted under these rules before the expiry of 5 years from the date of opening of an account। अब हम ड्यूरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। SCSS डिपॉजिट 5 साल कंप्लीट होने के बाद मैच्योर हो जाता है। 5 साल से पहले आप अपना अमाउंट विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब हम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिपॉजिट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। डिपॉजिट के 5 साल पूरे होने के बाद इन्वेस्टर और 3 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑप्शन टू बी गिवन विद इन 1 year आफ्टर मैच्योरिटी फॉर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए मैच्योरिटी की 1 साल के अंदर इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट रूलिंग ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एक्सटेंशन डेट मैच्योरिटी डेट से काउंट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैच्योरिटी डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट। Rate of interest shall be announced from time to time based on Government of India notification। SCSS रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम अपने नोटिफिकेशन में जारी करते हैं। अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% पर annum चल रहा है। इंटरेस्ट shall be payable on 31st March, 30th June, 30th September and 31st December। इंटरेस्ट पेमेंट लास्ट डे ऑफ क्वार्टर एंड में किया जाता है, मतलब 31st March, 30th June, 30th September और 31st December में पेमेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। द डिपोजिटर मे बी परमिटेड टू विथड्रॉ द डिपोजिट एंड क्लोज द अकाउंट एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। हम पहले डिस्कस किए थे SCSS अकाउंट में 5 साल के अंदर विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें प्रीमैच्योर क्लोजर हो सकता है पेनाल्टी के साथ। फर्स्ट पॉइंट, इन केस द अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, an amount equal to 1.50% of the deposit shall be deducted at the balance is paid to the depositor। अगर SCSS अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के बाद लेकिन 2 साल कंप्लीट होने से पहले क्लोज किया जाता है, तब डिपॉजिट अमाउंट के 1.5% डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिटर को बैलेंस अमाउंट पे कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इन केस द अकाउंट इज क्लोज्ड
On or after expiry of 2 years from the date of opening of the account, an amount equal to 1% of the deposit shall be deducted and the balance is paid to the depositor. अगर SCSS अकाउंट 2 साल पूरे होने के बाद क्लोज किया जाता है तब डिपॉजिट अमाउंट के 1% डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिटर को बैलेंस अमाउंट पे कर दिया जाता है. थर्ड पॉइंट, द डिपॉजिटर अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of 1 year from the date of extension of the account without any deduction. SCSS अकाउंट को एक्सटेंशन पीरियड के 1 साल पूरे होने के बाद कभी भी क्लोज कर सकते हैं बिना किसी भी डिडक्शन के साथ. इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए डिपोजिटर, नो डिडक्शन शैल बी मेड. अगर डिपोजिटर की डेथ हो जाती है तो बिना किसी डिडक्शन से अकाउंट क्लोज हो जाएगा. आई होप आपको SCSS स्कीम के बारे में डिटेल्ड नॉलेज मिला होगा. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं learningquickon@gmail.com. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Make sure you hit the subscribe button below and click on the bell icon and turn on the notification. Thank you for the support.